नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सही होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएम एसएसबी स्कॉलरशिप के थ्रू 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसके हैं? तो सोशल साइंस के, आपके सामाजिक विज्ञान के। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान से पूछे जाएंगे, मतलब सोशल साइंस से पूछे जाएंगे। तो ये एक मॉडल पेपर के तौर पे है, तो वीडियो को फुल वॉच करना है। सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करना है और वीडियो के लास्ट में जाने के बाद आपको ज़रूर बताना है कि 25 में से कितने के आंसर आपको आ रहे थे। ओके, क्या बताना है दोस्तों? आपको ये बताना है कि 25 में से कितने के आंसर आपको आ रहे थे। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट वीडियो को करते हैं स्टार्ट और क्वेश्चन को देखते हैं। और आपका दायित्व बनता है कि आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट किए हैं तो आप लाइक कर दीजिए। सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका दायित्व बनता है कि एक लाइक तो दे ही दीजिए। ठीक है ना। क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया। 1660 में, 1672 में, 1688 में कि 1696 में। तो याद रखिएगा, इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया दोस्तों? तो 1688 में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस का था कि चंद्रशेखर आज़ाद का था कि भगत सिंह का था कि महात्मा गांधी का था? तो याद रखिएगा, करो या मरो का नारा किसका था दोस्तों? तो महात्मा गांधी का था। किसका था दोस्तों? महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा देश है। जो बेल्जियम है यूरोप के महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा देश है। उत्तरी यूरोप में है, पश्चिमी यूरोप में है, पूर्वी यूरोप में है कि दक्षिणी यूरोप में है दोस्तों। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। सोशल साइंस के 25 क्वेश्चन को आप एकदम देखिए शुरू से अंत तक। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और वीडियो के लास्ट में जाने के बाद आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कितने के आंसर आपको मालूम थे। ठीक है ना, मतलब 25 में से कितने के आंसर आपको मालूम थे। यदि क्लास 10 में अच्छे से पढ़े होंगे दोस्तों, तो इस वीडियो का मतलब 25 में से आप 20 से प्लस करेंगे। ठीक है ना। और ये क्लास किसके लिए है दोस्तों? तो ये 11th वालों के लिए है। ठीक है, ये 11th वाले हैं उनके लिए वीडियो है। ओके, याद रखिएगा। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा, यानी कि पश्चिमी यूरोप। ठीक है ना, जो बेल्जियम था पश्चिमी यूरोप में था। अगला क्वेश्चन है यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र सभी सामाजिक भिन्नताओं, अंतरों एवं समताओं के बीच क्या करने की कोशिश करता है। जो लोकतंत्र है सामाजिक भिन्नताओं, अंतरों एवं समानताओं, असमानताओं के बीच क्या करने का कोशिश करता है भाई? एकत्रित करने का कोशिश करता है, समाधान करने का कोशिश करता है, विचार करने का कोशिश करता है कि सामाजिकरण करने का कोशिश करता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा, समाधान करने का कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में औसतन एक महिला एक पुरुष की तुलना में प्रतिदिन कितने घंटा अधिक कार्य करती है। कितने घंटा अधिक कार्य करती है दोस्तों? तो याद रखिएगा, 1 घंटा अधिक कार्य करती है। यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है बिल्कुल राइट है दोस्तों, 1 घंटा अधिक कार्य करती हैं हमारी जो माता बहनें हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के परिमार, यहाँ पे परिमार नहीं होगा, परिणाम होगा। लोकतंत्र के परिणाम का आकलन करने के बाद इसे किसका एक रूप माना जाता है। लोकतंत्र के परिणाम का आकलन करने के बाद इसे किसका एक रूप माना जाता है। राजनीतिक दलों का, सरकार का, जनप्रतिनिधियों का कि चुने गए सदस्यों का। तो याद रखिएगा, सरकार का क्या माना जाता है? एक रूप माना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी संबंधित था। जो गैरिबाल्डी था दोस्तों किससे संबंधित था? इटली के एकीकरण से कि जर्मनी के एकीकरण से, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से कि रूस की राज्य क्रांति से। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो याद रखिएगा, जो गैरिबाल्डी था वो इटली के एकीकरण से संबंधित था।
यानी कि आपका पहला ऑप्शन क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी। नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी दोस्तों। महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने कि लाला लाजपत राय ने। तो याद रखिएगा, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी दोस्तों, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बीच में स्किप करके भागना नहीं है। ठीक है ना। सिंहली सामाजिक समूह की बहलता, सिंहली यहाँ पर लिखा है सामाजिक समूह की बहलता वाला देश श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। यह किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना। किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना दोस्तों। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना। वर्ष 1946 में, वर्ष 1948 में, कि वर्ष 1947 में, कि वर्ष 1950 में। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वर्ष 1948 में। हाँ दोस्तों, जो श्रीलंका है एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, वर्ष 1948 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक असमानताओं एवं गड़बड़ियों की पहचान करने तथा गतिविधियों को समाहित करने का सबसे अच्छा माध्यम है। प्रशासन तंत्र है, राजतंत्र है, लोकतंत्र है, कि शाही तंत्र है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा लोकतंत्र होगा। ठीक है भाई, सही है, लोकतंत्र ही होगा। ठीक है। सामाजिक असमानताओं गड़बड़ियों की पहचान करने तथा विविधताओं को समाहित करने का सबसे अच्छा माध्यम है लोकतंत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का विकास किसके माध्यम से होता है। सामाजिक आंदोलन के माध्यम से, कि सांस्कृतिक घटनाओं से, कि जन संघर्षों से, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट है आंसर होगा लोकतंत्र। हाँ, लोकतंत्र का विकास किसके माध्यम से होता है दोस्तों, तो सामाजिक आंदोलन से। ठीक है, सामाजिक आंदोलन से लोकतंत्र का विकास। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा डाउट है, यदि आपको क्लियरली पता है तो बता दीजिएगा, थोड़ा सा डाउट है हमको। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन कृषि आगत या निर्विष्ट, हाँ यहाँ पर निविष्ट नहीं है, कौन कृषि आगत या निविष्ट नहीं है। बीज, सिंचाई, उद्योग, की उर्वरक। तो याद रखिएगा, जो उद्योग है दोस्तों वो आगत या फिर निविष्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलार संबंधित है। जो कोलार है दोस्तों वो किससे संबंधित है, बता दे। कोलार एक स्थान है, एक जिला है, किसका जिला, तो ये कर्नाटक का जिला है। कहाँ का, कर्नाटक का एक जिला है। कर्नाटक का एक जिला है। और ये किसके लिए संबंधित है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयले के लिए, कि सोने के लिए, कि अभ्रक के लिए, कि मैग्नीज के लिए। तो याद रखिएगा भाई, कर्नाटक खुद सोने के लिए प्रसिद्ध है, तो कोलार भी तो सोने के लिए होगा ना, यानी कि सोने की खान के लिए जो है कोलार प्रसिद्ध है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। सूती वस्त्र, चीनी, सीमेंट, की जूट उद्योग। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड, यानी कि सीमेंट। ठीक है दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि जो 50 क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं सामाजिक विज्ञान से, इसमें से कितने के आंसर आपको आ रहे थे। ओके, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बीएमआई का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है। मानव विकास सूचकांक से, शरीर द्रव्यमान सूचकांक से, कि व्यक्ति द्रव्यमान सूचकांक से, कि यह सभी। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा सेकेंड होगा, यानी कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं क्या होती हैं। सीधे उपभोक्ता प्रयोग होती हैं, विक्रेता द्वारा प्रयोग होती हैं, उत्पादन की सीमा होती हैं, कि ये सभी। तो याद रखिएगा, अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं सीधे उपभोक्ता प्रयोग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है। खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में, सिविल सेवा के रूप में, कि जनसंख्या दिवस के रूप में। तो याद रखिएगा, 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं। नए मध्यम वर्ग का उदय, सेकेंड ऑप्शन है उदारवादी विचारधारा का प्रसार, थर्ड ऑप्शन है क्रांतिकारियों का उदय, और फोर्थ ऑप्शन है यह सभी। तो याद रखिएगा, यह सभी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि
यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण ये तीनों थे, यानी कि नए मध्यम वर्ग का उदय होना, उदारवादी विचारधारा का प्रसार, ठीक है, प्रचार प्रसार और क्रांतिकारियों का उदय। मतलब ये कहीं ना कहीं तीनों के कारण, ये तीनों कारण थे जिसके कारण क्या राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, मतलब किस कारण यह असहयोग आंदोलन चलाया गया? रॉलेट एक्ट के कारण, प्रथम विश्व युद्ध के कारण, खिलाफत आंदोलन के कारण कि चौरी चौरा कांड के कारण? तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो था रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट को ही काला एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, केवल संख्या के आधार पर जो है जो भारतीय जो नेताएं थे उनको कैद कर दिया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सबने अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया दोस्तों? 1920 में, 1927 में, 1930 में कि 1935 में? तो याद रखिएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था 1930 में। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन का बिल्कुल राइट होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1982 में, 1985 में कि 1986 में कि 1984 में? तो याद रखिएगा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया दोस्तों? तो याद रखिए 1986 में, यानी कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कितने स्टार या न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई? 2 स्तरीय, यहाँ पे स्तर रहेगा, ठीक ना, कितने स्तरीय या फिर न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई दोस्तों? 2 स्तरीय प्रणाली, 3 स्तरीय प्रणाली, 4 स्तरीय प्रणाली कि 5 स्तरीय प्रणाली? तो याद रखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 3 स्तरीय प्रणाली का क्या किया गया? स्थापना किया गया, यानी कि आपका जो है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपभोग अधिकार है? निम्नलिखित में से कौन सा उपभोग का अधिकार है? निम्नलिखित में से कौन सा उपभोग का अधिकार है? चुनने का अधिकार, उपभोग का अधिकार, बाजार में भागीदारी का अधिकार कि उपभोग वस्तु अधिकार? तो उपभोग का अधिकार क्या होता है? चुनने का अधिकार होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि जून 2018 तक विश्व व्यापार संगठन में कितने देश शामिल थे? 164 थे कि 165 थे कि 166 थे कि 167 थे? यानी कि जो जून 2018 में विश्व व्यापार संगठन जो हुआ था उसमें कितने देश शामिल थे दोस्तों? तो याद रखिएगा 164 देश क्या थे? शामिल थे, यानी कि पहला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किस वस्तु का है? भारतीय आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किस वस्तु का है दोस्तों? रत्नाभूषण का है कि इंजीनियरिंग वस्तु का है कि पेट्रोलियम पदार्थ का है कि रक्षा हथियार का है? तो याद रखिएगा, भारतीय आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किस वस्तु का है? तो पेट्रोलियम पदार्थ का है, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों, 25 क्वेश्चन आपके हो गए कंप्लीट। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि 25 में से कितने के आंसर आपको आ रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये बताना ही बताना है। और वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो चैनल को कर दीजिए फटाफट सब्सक्राइब। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए फटाफट लाइक, और अपने इस छोटे चैनल वाले भैया का थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए भाई। ठीक है ना, आप सपोर्ट करेंगे तो ये चैनल छोटा नहीं बल्कि बड़ा हो जाएगा। ओके, तो अपने इस बड़े भाई का थोड़ा सा सपोर्ट करना है और एक वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि पता लगे कि मेरे जो छोटे भाई बहन हैं ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं। तो इसलिए आपके लिए हम मेहनत करेंगे, प्रोवाइड करते रहेंगे।